Hello everyone, welcome back to my channel, The New Era Construction. Myself, Alok Bhandari, a certified civil engineer, and our organization is MDDA and RERA approved. So guys, अब जो हमारे प्रोजेक्ट में हम लोग का अभी चल रहा है, अभी हम लोग का लेंटर की प्रिपरेशन हो रही है, तो मैं आज आप लोग के लिए वीडियो लेके आया हूँ सो दैट आई कैन गिव यू सम टिप्स कि लेंटर के टाइम जब आपका सरिया बन रहा है तो उस टाइम किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो कैलकुलेशन ऑफ स्टील, मतलब कितना सरिया आपका लगना चाहिए। बहुत लोग हाइपोथेटिकली चलते हैं एंड सोचते हैं कि जितना ज़्यादा हम सरिया डाल देंगे दैट इज़ गुड इनफ, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको हमेशा किसी सर्टिफाइड स्ट्रक्चरल इंजीनियर, आइदर सिविल इंजीनियर और एनी आर्किटेक्ट से आपको थोड़ा सा कंसल्टेशन लेनी चाहिए कि हमें कितना और किस तरीके का सरिया डालना चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली 12 बाई 12। सो एज़ पर थंब रूल, आपका अगर 3 स्टोरी बिल्डिंग है तो आपका 12 बाई 12 का मोर देन इनफ रहता है। एंड आपका जो इसमें बीम डलेगा वो आपको हमेशा 6 रॉड्स के डालने, स्टील रॉड डालने, और वो 12 mm के होने चाहिए। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली है वो है आपकी डेवलपमेंट लेंथ। जो आपकी डेवलपमेंट लेंथ होती है ये आपको अपना नॉर्मल से थोड़ा सा अंदर करनी चाहिए। इसका भी एक एंगल होता है, तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि यही आपकी केजिंग को रोकेगा। अगर आप इसको बिल्कुल ऐसा प्लेन कर देंगे तो ये कंपैरेटिवली उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं शटरिंग की तरफ, चलते हैं ऊपर। बाकी जो टिप्स हैं मैं ऊपर ही आपको बताऊँगा। सो ये देख सकते हैं आप, हमारी शटरिंग पूरी तरीके से तैयार हो गई है ऊपर की। अब जो हमारा काम चल रहा है वो चल रहा है जाल बनने का, तो 2 दिन का टाइम इसमें लगेगा पूरा का पूरा। जो चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहता था कि क्या चीज़ पे हमें ध्यान करना चाहिए वो है ये चीज़, जैसे कि आपका जो गैपिंग रह जाती हैं। एग्जांपल जैसे ये जो गैपिंग्स हैं इनको क्लोज़ करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी हम लोग क्लोज़ कर रहे हैं, अभी इसके ऊपर हम लोग न्यूज़पेपर भी यूज़ करेंगे। अभी फ़िलहाल तो हम लोगों ने इसका पेस्ट बनाया हुआ है, तो आप कोई भी तरीके का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने जो गोबर है उसका पेस्ट यूज़ किया हुआ है, इसके ऊपर अभी हम लोग यूज़ करेंगे न्यूज़पेपर। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर ये चीज़ हम नहीं करते हैं, अगर हम लोग ये चीज़ इस तरीके से इसकी पैकिंग नहीं करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा जब हम कंक्रीटिंग करेंगे तो जो हमारा जो वेट स्लरी है वो बाहर निकल जाएगी, और जो सिर्फ और सिर्फ आपका एग्रीगेट है वो ऊपर रह जाएगा, तो वो उसकी वो उतनी स्ट्रेंथ नहीं रह जाएगी। सो जितने भी ये आपके वाइड हैं, इस तरीके के वाइड्स हैं, हमें सारे के सारे क्रॉस चेक करना है कि प्रॉपरली फिल्ड हो बिफोर डूइंग द कंक्रीटिंग वर्क। ठीक है। सेकंड थिंग जो कि नोटिस करने वाली है कि जो आपकी बीम्स आप डालेंगे तो उनका जो डिस्टेंस है ये 6.5 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत लोग इसको 8-8, 9-9 इंच डाल देते हैं, तो वो चीज़ बिल्कुल गलत है। एंड जो हमारी डेवलपमेंट लाइन लगती हैं इनको हमेशा अल्टरनेट्स पे ही बांधना चाहिए, एक ही लाइन पे नहीं होनी चाहिए। एक लाइन पे रहेंगी तो अगेन इनका खुलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, खुलने पे उनकी स्ट्रेंथ काफ़ी कम रहेगी। तो इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है कि हमेशा अल्टरनेट में होने चाहिए। और जैसे मैंने अपनी अभी कहा था कि हम लोग को जो यूज़ करना है बीम्स में, जो हमारे कॉर्नर बीम्स होंगे तो वो हमेशा 12 mm के होने चाहिए। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि उनके ऊपर आपका लोड काफ़ी ज़्यादा आता है, ट्रांसफ़र लोड काफ़ी ज़्यादा आता है, तो उस चीज़ को ध्यान रखना है। आपका जो शटरिंग हो गई और आपका जो सरिया बनने का टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इस टाइम आपका रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसी टाइम बहुत सारी गलतियाँ होती हैं एंड ये आपके स्ट्रक्चर का मेन जो आप बोलेंगे बैकबोन होती है। तो आप देख सकते हैं हाउस हम लोग सेल के लिए बना रहे हैं, बट स्टिल मैं पूरा का पूरा इस पर ध्यान रख रहा हूँ कि एक एक चीज़ बारीकी जो भी है हमको प्रॉपर होनी चाहिए, एज़ पर जो सिविल इंजीनियरिंग रूल्स हैं उसके प्रॉपर वे में होनी चाहिए। इतनी कड़ी धूप में मैं आप लोग के लिए वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ, सो आई विल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ अगर आपको हमारा वर्क पसंद है तो हमारे वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करिएगा। एंड अगर आपको हमारा काम पसंद आता है और अगर आप हमसे अपना काम कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो जो लास्ट टिप मैं इसमें देना चाहूँगा कि जब भी आप अपना बीम और आपका कॉलम का जंक्शन है तो हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो बीम है हमेशा इस कॉलम के अंदर होना चाहिए। बहुत टाइम क्या करते हैं कि इसको ये लोग आउटसाइड से ले लेते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता क्योंकि कोई उसके बाद फिर जो आपका सपोर्ट है वो सिस्टम नहीं रहता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। मे बी जो वर्किंग वाला है वो अपना काम ईजी करने के लिए इसको बाहर कर सकता है। तो जैसे कि इस केस में आप देखेंगे ये लोग इस रॉड को बाहर कर चुके हैं, तो ये मैंने वापसी अब अंदर करवाने वाला हूँ इस चीज़ को मैं, क्योंकि यहाँ पर इसके लिए कोई सपोर्ट नहीं है।
अगर ये इसके अंदर रहता तो यहाँ पर इसको प्रॉपर सपोर्ट मिल पाता हमारे जो कॉलम के थ्रू। तो ये चीज़ जो गलतियाँ हैं इनको आपको खुद खड़े होकर ठीक करवाना पड़ता है, नहीं तो ये आगे जाके आपको क्रैक्स के फॉर्म में दिखती हैं। सो गाइज़, अभी जैसे मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको जो आपकी स्टील वर्क होगा तो वो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। सिमिलरली आपको जो शटरिंग हुई है बिफोर लेंटर, आपको उन चीज़ों पे भी कुछ चीज़ों पे आपको ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ है कि आपका ये चेक करना है सारे के सारे आपके जितने भी शटरिंग है कि ये प्रॉपरली हैं, कहीं हिल तो नहीं रहे हैं, अपनी पोजीशन छोड़ तो नहीं रहे हैं। तो ये चेक करना आपकी जिम्मेदारी है। एंड ईच एंड एवरी जो जॉइंट है उसे चेक करना जिम्मेदारी है, क्योंकि होता क्या है कि एक बार जब इस पर कंक्रीटिंग होनी स्टार्ट होती है और अगर ये लूज़ होंगे तो कहीं ना कहीं अपनी स्पेस छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक सीरियस सिचुएशन हो सकती है। तो आपको जैसे कि अभी ये देखिए, अभी ये फ्री हो गया है, ये यहाँ से फ्री हो चुका है, तो ये काफ़ी डेंजरस है। तो इन चीज़ों को चेक करना ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, आइदर कॉन्ट्रैक्टर की या जो सुपरविजन कर रहा है उसकी ज़िम्मेदारी है, या फिर जो ओनर है ये उसकी ज़िम्मेदारी है चेक करना, बिकॉज एट द एंड ये कहीं ना कहीं यहाँ पे क्रैक्स में डेवलप कर सकती है चीज़ें। ठीक है। सेकंड थिंग जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि आपको क्यूरिंग इस टाइम बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपका जो स्ट्रक्चर है जिस टाइम आपका लेंटर पड़ने वाला है उससे कम से कम 3-4 दिन पहले से अपने क्यूरिंग को रोक देना है, क्योंकि होगा क्या कि अगर आपने क्यूरिंग कर रहे हैं और आपका ये सारा का सारा शटरिंग वर्क हो चुका है तो आपका कहीं ना कहीं का थोड़ा बहुत भी पानी की वजह से सेटलमेंट होता है तो वो वाली जो सपोर्ट है कहीं ना कहीं लूज़ हो जाएगी, और जब उस पर आपका कंक्रीटिंग होना स्टार्ट होगा तो वो अपनी पोजीशन छोड़ देगी। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि एक तो स्टील वर्क होने के बाद आपको सारे के सारे जितने सपोर्ट्स हैं सब सपोर्ट्स को चेक करना है, और दूसरा कि क्यूरिंग इस पर नहीं करनी है, पानी इस पर नहीं गिरना चाहिए। और एक बार आपने प्रॉपरली चेक करना है कि जो आपको ये जो जितने भी आपको स्पेसेस दिख रहे हैं जहाँ से लाइट आ रही है इनको क्रॉस चेक करना है कि सारे के सारे ये प्रॉपरली बंद हो। चाहे आप किसी भी तरीके से स्लरी से बंद कर सकते हैं, आप न्यूज़पेपर यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पर जो गाय का गोबर होता है उसका पेस्टिंग करी है, फिर उसके बाद न्यूज़पेपर लगाएंगे। तो इस तरीके से आपने सारा का सारा काम करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।